हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू स्टडीपुर क्लासेस। स्टडीपुर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम फिर कक्षा 11 की मैथ की क्लास लेके आपके सामने हुए हैं हाजिर। हमने अब रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चयों के बारे में पढ़ लिया था और उससे संबंधित एक्सरसाइज हमारी बाकी थी। आज हम उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। देखिए मित्रों, हमने अब से पहले जो पढ़ा था मैं एक बार उसके बारे में बता दूं। हमने अब तक पढ़ लिया था समान समुच्चय, उससे पहले हमने परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में देख लिया था और उससे ऊपर हमने देखा था रिक्त समुच्चय। इनके बारे में हम अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं और आज हम हल करेंगे प्रश्नावली नंबर 1.2। देखिए, यहाँ पर पहले प्रश्न को हल करते हैं और पहला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय क्या होता है? जिसमें कोई भी अवयव नहीं रहता है, वो रिक्त समुच्चय होता है। और पहला प्रश्न है दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और हम जानते हैं मित्रों कि दो से जो विभाज्य विषम संख्याएं होती है, ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है कि जो विषम हो और दो से विभाजित हो। ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती है, तो ये क्या कहलाएगी? फाई। या इस प्रकार हम दर्शाते हैं, इन्हें रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय भी कहते हैं। फिर कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समूह, कि अभाज्य संख्या लेनी है और वो भी कौन सी? सम। तो हम जानते हैं एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम होती है वो कौन सी है? दो है। मतलब कुछ ना कुछ है, मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा कह रहा है x का समुच्चय इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है मित्रों, और x का जो मान है वो 5 से तो कम और x का मान है वो 7 से अधिक है। तो क्या ऐसा संभव है क्या x का मान 5 से कम और 7 से अधिक? ऐसा भी संभव नहीं है। मतलब ये भी क्या हो गया मित्रों? फाई हो गया। या इस प्रकार अपन इनको मजले ब्रैकेट के अंदर खाली छोड़कर इसे दर्शा सकते हैं। और अगला है y का समुच्चय, जहां y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। और हम जानते हैं मित्रों कि समांतर रेखाएं वो होती है जो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, और जब काटेंगी नहीं तो उसमें उभयनिष्ठ बिंदु हो ऐसा सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। मतलब ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो पहला है वो रिक्त समुच्चय है, दूसरा रिक्त समुच्चय नहीं है, तीसरा रिक्त समुच्चय है, चौथा भी क्या हो जाएगा मित्रों? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। हम इसको इजीली आसानी से बता सकते हैं। अब आगे देखते हैं, और आगे है प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन तो परिमित है और कौन क्या है? अपरिमित है। क्या है परिमित और क्या है अपरिमित? तो हमने परिमित के बारे में देखा था कि जिनमें संख्याएं निश्चित होती हैं वो क्या कहलाएंगे? परिमित समुच्चय। और जिनमें संख्याएं अनिश्चित होती हैं वो क्या कहलाती है मित्रों? अपरिमित समुच्चय कहलाती है। जैसे पहला प्रश्न है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो हम जानते हैं वर्ष में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 12 महीने होते हैं। और 12 महीने हैं तो ये काउंटेबल है, मतलब इनको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगी? परिमित हो जाएंगी। लेकिन अगला प्रश्न है कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब एक बात कहा है इसने, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। और प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है वो क्या होता है मित्रों? अपरिमित होता है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं हम काउंट नहीं कर सकते कितनी है, मतलब इसको स्पष्ट रूप से अपन काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, इसलिए ये क्या आ जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? अपरिमित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो अगला ही प्रश्न 1 2 3 डॉट 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 99 100, मतलब ये प्राकृत संख्याएं हैं लेकिन 1 से लेकर कहाँ तक है? 100 तक है। तो हम गिन सकते हैं ये कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, 1 से लेकर 100 तक हैं। तो ये भी क्या हो जाएंगे मित्रों? परिमित संख्याएं हो जाएंगी। फिर आगे कह रहा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय।
100 से बड़े धन पूर्णांक, धन मतलब प्लस वाले पूर्णांक, अब 100 से मतलब 101, 102, 103, और ये कहाँ तक जा रहा है हमें कुछ पता नहीं है, मतलब इनको भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमित हो जाएगी। क्या हो जाएगी मित्रों, अपरिमित हो जाएगी। और 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे अभाज्य संख्या हमको लेनी है और उनमें उनके पूर्णांक है, उनका हमको क्या लेना है, समुच्चय। तो ये भी काउंटेबल है मित्रों, और काउंटेबल है तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। ये परिमित, ये 1 से 100 तक है, मतलब इनको भी काउंटेबल है, ये भी परिमित। ये 1 2 3 डॉट 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 मतलब इनकी संख्या हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। और ये है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा मित्रों, परिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये परिमित हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। जो ऊपर है वही नीचे वाला प्रश्न आ गया कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब देखिए इसका अगर चित्र बनाएं हम, थोड़ा चित्र डायग्राम की सहायता से समझे, तो ये तो होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, ये होगा। अब एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, अब एक्स अक्ष के समांतर ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, नीचे भी कह सकते हैं, तो ये एक्स अक्ष के समांतर हो गई। और हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक अनंत है वो समांतर रेखाएं कह सकते हैं, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि अनंत हो गई तो यहाँ पर अपरिमित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पर अपरिमित हो जाएगी मित्रों, क्या हो जाएगी, अपरिमित हो जाएगी। फिर आगे देखिए, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। अब 5 का गुणज है और 5 का गुणज है तो मित्रों क्या हो जाएगा, 5 का गुणज तो 5, 10, 15, 20, 25, और ऐसे करते करते ये तो बहुत आगे तक इनकी संख्या भी अनिश्चित है, मतलब ये भी क्या हो गया मित्रों, अपरिमित हो गया। क्या हो गया, ये अपरिमित हो गया। ये प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के समूह, और हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक है, और ए से लेकर जेड तक है, इनकी संख्या निश्चित है, तो ये हो जाएगा परिमित। क्या हो जाएगा, ये परिमित हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब पृथ्वी पर रहने वाले जानवर है वो काउंटेबल है, कितने भी है, 200 करोड़ है, 300 करोड़ है, 500 करोड़ है, जितने भी है वो काउंटेबल तो है, और काउंटेबल है तो काउंटेबल है, तो ये भी क्या हो जाएगा मित्रों, परिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमित। और मूल बिंदु 0 0 से होकर गुजरने वाले वृत्तों का समूह, ये मूल बिंदु है, इससे कितने वृत्त गुजरेंगे उनका समुच्चय देखना है, उनका समुच्चय देखना है कि इससे कितने वृत्त गुजरते हैं, तो इनकी संख्या भी अनंत हो सकती है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा मित्रों, अपरिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमित हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं हम और आगे देखेंगे। आगे है कि निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। मतलब यहां पर पूछ लिया समान समुच्चयों के बारे में। किसके बारे में पूछ लिया मित्रों, समान समुच्चयों के बारे में। तो अब हम देखते हैं समान समुच्चय से संबंधित प्रश्न। और समान ये कह रहा है कि निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है, और a बराबर b कब होगा, जब वो समान समुच्चय होगा। इधर रोस्टर रूप है और इधर भी कुछ रोस्टर कुछ समुच्चय निर्माण रूप है। तो पहला है a बराबर इस प्रकार है कि ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी। देखो जब समुच्चय को लिखना है तो उसको बड़े अक्षरों से और उनके अवयवों को छोटे अक्षरों से लिखते हैं, हमने ऐसा भी कुछ पढ़ा है। तो देखिए ये भी ए बी सी डी और ये भी ए बी सी डी। अब ये उल्टे क्रम में हो कैसे भी हो लेकिन बराबर है, तो यहाँ पर पहले में तो ए बराबर बी हो जाएगा। मतलब ये तो क्या है, समान समुच्चय है। क्या है ये, समान समुच्चय। फिर यहां पर कह रहा है देखो 4 8 12 16, और यहां पर कह रहा है 4 8 12 नहीं है और 12 नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इस स्थिति में ये हो जाएगा असमान समुच्चय। क्या हो जाएगा मित्रों, असमान। ये समान और ये क्या हो जाएगा, असमान।
और तीसरा कह रहा है 2 4 6 8 10, और यहाँ भी कह रहा है x इस प्रकार है कि x सम पूर्णांक है और x का मान है वो क्या हो जाएगा 10 या 10 से कम हो जाएगा, और ये भी देखो सम है और 10 या 10 से कम है, मतलब ये भी समान समुच्चय है। और चौथा कह रहा है कि a का समुच्चय इस प्रकार है x जहां संख्या 10 का एक गुणज है और b है वो इस प्रकार है कि 10 से 15 20 25 30 आएगा, कि x है वो संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का गुणज होंगे और 10 के गुणज है 10 से 20 से 30 से 40 50 ऐसे होंगे, और यहाँ पर b का मान है वो 10 से 15 20 से 25 से 30 है, मतलब ये 10 के गुणज ना होकर 5 के गुणज है, तो ये भी क्या हो जाएगा मित्रों असमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी असमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असमान। फिर आगे देखते हैं क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है या नहीं। निम्नलिखित जो समुच्चय युग्म है वो समान है या नहीं, कारण सहित बताने हैं। युग्म समान, और युग्म समान होंगे तो मतलब वो भी समान समुच्चय है। तो यहाँ पर देखो a बराबर के दे रखा है 2 3, मतलब a के अवयव दे रखा है 2 3, और b समीकरण कह रहा है कि b का समुच्चय इस प्रकार है कि जहाँ x समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। अगर हम इस समीकरण को हल करें x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 और यहाँ से मान निकाले तो कुछ इस प्रकार हमें प्राप्त और यहाँ पर x प्लस 3 और x है प्रश्न संख्या 5, और ये कह रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित समझाना है। और कारण सहित समझाना है, यहाँ पर देखिए a है उसका मान कितना है 2 और 3, मतलब a के अवयव है वो 2 और 3 दे रखे हैं, और समीकरण नंबर b है, समीकरण b में कह रहा है कि x का समुच्चय इस प्रकार है कि समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। इसका हल क्या होगा, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसको जब हम हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, और यहाँ से x के जो मान आएंगे वो शून्य, पहले शून्य कह देंगे हम इनको, और ये जो मान आएंगे x प्लस 3 और x प्लस 2 आएगा, और यहाँ से x के मान आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 2 आ जाएगा, मतलब a के मान तो 2 और 3, और b का जो अवयव है वो आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 3। तो मित्रों ये दोनों समान नहीं हैं, क्योंकि उसमें चिन्ह दोनों प्लस है और इसमें दोनों चिन्ह क्या होंगे, माइनस होंगे, और हमने बताया कि समान समुच्चय में प्रत्येक अवयव समान होना चाहिए। आगे देखिए, आगे है उसमें a के अगर रोस्टर रूप में लिखे फ्लो को, तो a है वो किस प्रकार होगा, F O L और W। फ्लो है इसमें से रोस्टर रूप में होगा FOLW, और B है वो है कि Y इस प्रकार का वुल्फ एक अक्षर है, तो वुल्फ है इसको भी हम WOL और F। अब इन दोनों में देखा W इसमें भी है, इसमें भी है, O इसमें भी L और F दोनों में समान है और समान है, तो मित्रों ये क्या हो जाएंगे, समान है और समान है, इस कारण इन्हें हम क्या कहेंगे, ये समान समुच्चय होंगे, क्योंकि प्रत्येक अवयव क्या इसमें समान है। क्रम बराबर हो या क्रम एक जैसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम देखेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 6, और प्रश्न संख्या जो 6 है वो कह रहा है कि नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। अब इनमें से देखना है कौन समान है कौन क्या है असमान। तो a बराबर दे रखा है, देखो मैंने बताया था कि सबसे पहले अवयवों को काउंट कर दो। अगर अवयव बराबर है तो उसमें है a का मान 2 4 8 12 है, इसमें देखो इसमें 2 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, मतलब a से संबंधित कोई भी नहीं है। b में देखते हैं 1 2 3 4 और 1 2 3 4 हमको यहां भी दिख गया, तो ये और b और d ये आपस में क्या है, समान समुच्चय है।
और इनसे संबंधित और कोई अन्य नहीं है। ये भी हो गए। अब आगे देखते हैं, सी है वो 4, 8, 12, 14 और इनमें और कुछ नहीं है, मतलब सी को भी हमने देख लिया। और ई है, ई का किससे हो जाएगा, जी से। ई बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, जी हो जाएगा, दोनों में समान समुच्चय है और कोई नहीं है। तो बी का डी से और ई का जी से, ये दो समान समुच्चय है, अन्यथा और कोई भी समान समुच्चय नहीं है। उम्मीद है मित्रों आपको रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय और इसके अलावा समान समुच्चयों से संबंधित प्रश्न आसानी से आ गए होंगे। आप इनका पुनः अभ्यास करके जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।